ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू टॉप 1%। माय नेम इज देव। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप वेव थ्योरी का यूज़ करते हुए बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ मतलब 1:3 1:5 का ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हो। चाहे वो इंट्राडे की बात हो, क्योंकि वो हमने आज निफ्टी में किया है। बहुत अच्छा सेशन था आज का। लगभग वन साइडेड मूवमेंट जो बाय साइड की थी वो अपन ने कैप्चर करी थी। इसके अलावा स्विंग का भी जो स्टॉक है, एक हमने 2-3 महीने पहले डिस्कस किया हुआ है, अदानी इंसोल। वो अपने जो प्राइस था जो उस टाइम था, वो अभी लगभग 100% के आसपास ग्रोथ दिखा रहा था। तो दैट मीन्स डबल हो गया 3 महीने में। तो इन स्टॉक्स के पीछे, इन लाइक स्ट्रक्चर्स के पीछे किस किस रीजंस का जो होता है लुकआउट, वो हमने करना होता है। और किस तरह के पैटर्न्स हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ताकि अपन मार्केट की एंटिसिपेशन को समझ सकें, वो इस वीडियो में समझते हैं। चलो, तो मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर अपन इन डिटेल इसको समझते हैं। तो ये निफ्टी का स्नैपशॉट है, या सॉरी, ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी के चार्ट में ये जो ट्रेड सेटअप है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। इसको अगर आप देखना चाहो तो ये अपने प्रीमियम ग्रुप का स्नैपशॉट है। यहाँ पे आपको तारीख दिख रहा होगा 20 जुलाई, दैट इज़ द तारीख। और यहाँ पर आपको इसका डेट दिख रहा होगा। नाउ इस केस में देखो तो अपन जो ट्रेड सेटअप डिस्कस कर रहे हैं वो निफ्टी की ये वाली ट्रेड सेटअप है। दैट मीन्स यहाँ पे लोअर साइड पर ये सपोर्ट दिख रहा हो, इस सपोर्ट का 24,200 के आसपास सपोर्ट है। और ये वाली जो ब्लू ट्रेड है यहाँ पर, ये वाली टेक्निकली ये वाली ट्रेड अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया। आई थिंक ये 10 बजे के आसपास हमने इस सेशन को डिस्कस किया है। अगर मैं इसको वीडियो को प्ले करूँ, आपको एंटिसिपेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एंटिसिपेशन करना, और ये जो ब्लू ट्रेड है इसमें आप आराम से ये ट्रेड सेटअप ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढोगे? बहुत ईजी है। निफ्टी के चार्ट्स पर आ जाओ। सपोज करो जो मार्केट है वो अपना यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा है। दिस इज़ वेयर द मार्केट इज ट्रेडिंग अराउंड। सो एंटिसिपेशन, इसके पीछे की जो मूवमेंट है उसके पीछे का रीजंस अगर आप देखो तो वन, ये जो स्ट्रक्चर है, 1 सेकेंड, सो 1 2 3, ये स्ट्रक्चर 4 हुआ, ये स्ट्रक्चर 5 हुआ, ये पाँचवा। और उसके बाद 5 वेव के बाद रिवर्सल की अपनी एंटिसिपेशन अपन ने देखी वहाँ पर। तो ये वाले ट्रेड सेटअप में अपन ना जो 1:5 का ट्रेड सेटअप है वो अपन देख सकते हैं। यहाँ पर एंट्री देखो, तो वी टेक द एंट्री कहाँ पर, ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर है यहाँ पर एक्सप्लेन किया मैंने सेशन में, यहाँ पर रखना है। उसके बाद उसमें स्टॉप लॉस आ जाएगा, ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ये अपना रिवॉर्ड रहेगा। 1:5 की पूरी ट्रेड सेटअप बन जाएगी। तो एक तो ये ट्रेड सेटअप है जो बहुत अच्छा रहा सिनारियोस, इसको अपन प्ले कर सकते हैं इंट्राडे के हिसाब से। कैसे इस स्ट्रक्चर को और इन डेप्थ इन डिटेल सीख सकते हैं, अपने चैनल पर वीडियोस हैं जिसमें मैंने इन पैटर्न्स को डिटेल में डिस्कस किया। ये 5-6 वीडियो का सीरीज़ है, ये देख सकते हो। तो उसमें आपको वो मिल जाएगा। इसके अलावा अपना एक स्टॉक था या 2-3 स्टॉक थे बहुत अच्छे प्ले आउट हुए हैं। सो लेट मी फाइंड यू दैट। तो वो भी आई थिंक काफ़ी एक अच्छे सिनारियोज वहाँ पे बने। सो एक ये केस है अपना, इसमें अगर तुम देखो तो ये वाला है। तो वी वेंट टू ऑन द 2 अप्रैल की बात है इसी साल की। वी आइडेंटिफाइड 3 स्टॉक्स, सारे चले 100% की एक्यूरेसी इसमें। तो TMCV जिस दिन बताया था 2 अप्रैल के आसपास, उससे 10-15% ऊपर गया था वो भी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 15-20% ऊपर है। लेकिन ये जो है अदानी एनर्जी सोल्यूशन, ये बहुत अच्छा वहाँ पर रिटर्न्स दिए हैं। अदानी, आई थिंक इंसोल करके एनर्जी। सो दिस इज़ द स्टॉक। इसको आइडेंटिफाई अपन ने करा था लगभग यहाँ पर, ये जो फेजन है यहाँ पर, वो उसका भी सेम केस अगर आप नोट करो तो देखो, इन दोनों पैटर्न को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंट्राडे में भी और स्विंग में भी ये एक चीज़ है। मतलब इसको एक बार अगर अपन सीख जाएं, समझ जाएं, तो उसे इंट्राडे में भी प्ले कर सकते हैं, स्विंग में भी प्ले कर सकते हैं। बेस्ट थिंग ये हमेशा वैसे ही काम करेंगे। आज से 10 साल पहले भी ये चीज़ें ऐसे काम करती थी, आज भी ये चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। ये चेंज नहीं होती बार बार कि आप आज ये कर रहे हो। जैसे कई बार होता है ना, इस महीने आप मूविंग एवरेज 15 का यूज़ कर रहे हो, अगले महीने मूविंग एवरेज 20 का यूज़ कर रहे हो। वेव थ्योरी में ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट द लैंग्वेज। जैसे लैंग्वेज में ये अदानी लिखा हुआ है ना, अदानी ऐसे लिखते हो ना आप इंग्लिश में, तो ये अदानी ऐसे लिखोगे आप, उसमें चेंजेस नहीं आना है। अब आज से 100 साल बाद भी अगर देखोगे तो अदानी का जो स्पेलिंग होगा वो तो यही होगा ना, कि चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये चेंज नहीं होता तो आप बार बार अच्छी जगह इंप्रूव कर सकते हो। अब सपोज करो अगर आप बार बार यही फंडामेंटल चेंज करते रहो कि आज ऐसे लिखोगे अगले हफ्ते वैसे लिखोगे, तो आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअली आपको कैसे लिखना है। समझ में आया? तो वो रिगार्डलेस द केस। अब जैसे मैंने आपको निफ्टी का पैटर्न बताया, 1 2 3 4 5 करके दिखाया, और उसके बाद ये अपन ने प्ले करके देखा जिसमें अपना 1:5 का ट्रेड सेटअप बना इंट्राडे में। सेम केस अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी 1 2 पॉसिबल 3 4 और ये 5, ये 5 वेव अपनी बन गई डाउनवर्ड साइड की। ये अपना आइडेंटिफिकेशन, तो टेक्निकली तो यहीं से आइडेंटिफिकेशन हो जाना चाहिए। पर अप्रैल में क्या सेकंड अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को यहाँ पे मिली थी। सेकंड अपॉर्चुनिटी कैसे मिली थी अपने को? उसमें क्या था कि ये जो फेज़ है अपना, ये वाला एक ये स्ट्रक्चर है,
इसके बाद अगर आप पैटर्न देखो तो यहाँ पर ये इस तरीके का पैटर्न मिलता, दैट्स द पैटर्न। और उसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रक्चर था। तो ये अपना कंप्लीट हुआ था 2 ऑफ क्या बोलते हैं अप्रैल के आसपास अपना आइडेंटिफिकेशन करा था। सो टेक्निकली अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है, उसके बाद उसका जो करेक्शन है वो ये है, दैट इज़ द करेक्शन। इसको ट्राइंगुलर में डालोगे आप, दैट्स द ट्राइंगुलर पैटर्न ABCDE। और उसके बाद यहाँ पर 1 2 और पॉसिबल 3। मैंने हमेशा कहा है बड़ा प्रॉफिट कहाँ बनेगा, थर्ड वेव में। तो यहाँ पर क्या है 1 2 3, ये अपना लार्जर स्केल का 3 वेव हो गया। एक मतलब ध्यान से समझ लो इसको, अगर समझे तो 100% का स्टॉक, यहाँ पे लिख के बताता हूँ, 100% का जो स्टॉक है वो रैली कर सकता है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमें तो बस 5-10% का मिल जाए। आप एंटिसिपेशन देखो यहाँ से। सो दिस इज दी 900 के आसपास, 89% तो यहाँ से दिखा रहा है, 10% ही कम है 100% में। ऐसे स्टॉक्स ढूंढना, तो जो 90% ट्रेडर्स है ना वो यही नहीं ढूंढ रहे, और ढूंढ भी रहे हैं तो मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं। दे बाइंग ईयर, दे एग्जिटिंग ईयर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं है। क्या पता नहीं है? 1 2 3, थर्ड वेव इज द लॉन्गेस्ट वेव, दैट इज द लॉन्गेस्ट वेव। लॉन्गेस्ट वेव होना चाहिए। तो अपने चार्ट्स पर आओगे, यहाँ पर आई थिंक अपनी वेबसाइट पे जाओगे, पैटर्न्स में आओ, लर्न द बेसिक है, वहाँ पे आओ। दिस इज द एंटिसिपेशन, ये वाली वे देखो यहाँ पे ये। सो दैट इज़ द 1, दैट इज़ द 2, दैट इज़ द 3। समझ में आया? ये वेव अपन ने एंटिसिपेशन करी। तो ये जो पीछे के रीजंस है, मतलब अदानी जो इंस्टॉल हमने उस टाइम आइडेंटिफाई किया था, उसके पीछे के रीजंस इस तरीके से। तो हमेशा लुक फॉर दी थर्ड वेव जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स वहाँ पर देगी, विच मीन्स कि 1 2 और 3। और यहाँ पर हमने अदानी इंस्टॉल को आइडेंटिफाई किया और अभी ये ऑन गोइंग थर्ड में है। दैट मीन्स कि जो प्रॉफिट्स टारगेट्स हैं इसके बहुत मोटा मोटा अगर आप देखें चलो तो इसके भी ऊपर है। मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले टाइम में 2000 भी टच कर सकता है इफ़ यू ब्रेक दैट 1700 का रेजिस्टेंस। तो ये थर्ड वेव का ही अपना कंटिन्यूशन बन जाएगा। तो ये तो 2-3 अपना ट्रेड सेटअप्स हो गए जो हमने डिस्कस किया। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे लोग निफ्टी में सोच रहे हैं कि निफ्टी में ये जो फॉल है वो क्यों आ रहा है या वो सिनारियोज ऐसा क्यों बन रहा है। मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा निफ्टी भी समझ लो अगर आए हो तो यहाँ पर ये जो केस है ना, जहाँ पर निफ्टी अभी खड़ा है, यहाँ पर क्या है कि बायर्स और सेलर्स इनके बीच बहुत ज़्यादा फाइट होना है, क्योंकि ये एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर है किस चीज़ का। यहाँ पे जो फॉल आएगा ना, अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊँ, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दो क्योंकि समझ में आना चाहिए। अभी अगर मार्केट में फॉल आया ना तो वो फाइट इसकी नहीं हो रही। अगर सेलर्स ने मार्केट को डोमिनेट किया तो वो यहाँ से एक्चुअली यहाँ तक का कर सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब आप बोलोगे कैसे एग्जिस्ट करता है, हाउ डू यू नो? बिकॉज आई अंडरस्टैंड द वेव थ्योरी एंड द कंसेप्ट पैटर्न स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला। दैट मीन्स कि 1 2 पॉसिबल 3 4 और अभी मैंने आपको बताया 5, फिर रिवर्सल। समझ में आया? तो अगर दोबारा आया तो फिर हम दोबारा यहाँ पे बाई सेटअप्स ढूंढेंगे और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाएंगे। बट बात इसको समझो, ये जो सेलिंग यहाँ पर आ रही है, ये सेलिंग ऐसा नहीं कि मार्केट को 1 दिन या 2 दिन गिराने के लिए आ रही। अगर सेलर्स ने डोमिनेट किया मार्केट को और 250 350 लेट्स से आने वाले वीक में 10 दिन या 15 दिन हम ब्रेक नहीं कर पाए इस चीज़ को, राइट, तो ना सिर्फ आपको ये इतनी डाउन साइड दे सकता है, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये प्रीवियस जो लोज है उसे भी टैग कर सकता है बेस्ड ऑन द फिफ्थ वेव फॉर्मेशन। ठीक है, इस चीज़ों को सीरियसली लेना, क्योंकि मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ तो बहुत वैल्यू करती है वो चीज़ें। कितना वैल्यू करती है? निफ्टी का बाई मैंने यहाँ पर बताया, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, रुको, यहाँ पे निफ्टी का बाई मैंने यहाँ पर बताया। दिस इज़ द बाई 23 तारीख को बना है, 20 तारीख को बता के आया हूँ आपको, जैसे अभी बता रहा हूँ ना वैसे। यहाँ पर करेक्शन आएगा, यहाँ टॉप पर बताया, ठीक है, यहाँ पर बाइंग आएगी, यहाँ पर बाइंग आएगी, ये बिल्कुल ये भी बताया, ये भी बताया, ये भी बताया। और यहाँ के कुछ वीडियोस अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आने वाले टाइम में मार्केट साइडवेज होगा, किस तरीके से होगा वो भी बताया, प्लस 2026 का क्या टारगेट हो सकता है वो भी मैंने आपको बताया, राइट। उसका ध्यान रखो, क्योंकि जो ये जगह है, जो मोमेंटम है जहाँ पर अपन करंटली खड़े हैं, ये निफ्टी एक्चुअली आई थिंक मेरे हिसाब से 7 जुलाई को अगर देखो, आई थिंक 7 जुलाई के आसपास अपना, सॉरी 7 नहीं 6 का है, तो 6 जुलाई को तो हम लोग ऑलरेडी अपनी जो कम्युनिटी है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ
ये जो सेलर्स है ना फाइट एक्चुअली ये जो सामने मैंने आपको पैटर्न्स और स्ट्रक्चर अभी रखा हुआ है इसके लिए चल रही है। सो दैट मीन्स कि बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेंगी आने वाले टाइम में इफ़ मार्केट सस्टेन बिलो 350 250 दैट्स द लेवल। दैट मीन्स कि इंट्राडे मार्केट अलग होता है, तो ये डाउन साइड की वेव है, फिर भी आज अपन लोग बाई सेटअप्स ढूंढ रहे हैं, तो वो एक इंट्राडे स्ट्रक्चर है, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो तो आपको डेली स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा। बट लार्जर स्केल पे फाइट इसकी चल रही है। सो 350 250 इट्स वेरी क्रूशियल लेवल। और ये एक और ये स्ट्रक्चर का आपको वो बताता हूँ एंटिसिपेशन। एक बार 350 के ऊपर हम लोगों ने सस्टेन करना मार्केट को स्टार्ट कर दिया, रिगार्डलेस द केस तुम लिख के ले लो कि ये जो मार्केट है उसमें फिर सेलर्स की नहीं चलने वाली। सेलर्स फिर यहाँ पर जो एक्चुअली सप्लाई होगा वो इतनी छोटी आएगी कि वो बस उसको करेक्ट करता रहेगा। तो दैट इज़ द रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि 350 के लेवल्स के लिए चाहे बायर्स हों चाहे सेलर्स हों बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं। एंड अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ राइट, अगर मैं वीकली चार्ट तुमको दिखाऊँ यहाँ पर निफ्टी पर आई थिंक लेकर इसको ज़रा इस चीज़ को देखो, तो यहाँ पर हुआ क्या है, पिन बार पिन बार पिन बार पिन बार पिन बार सॉलिड कैंडल, बट सॉलिड कैंडल कहाँ पर, इसके बीच में। दैट मीन्स कोई वैल्यू नहीं है उसकी, यहाँ पे कोई भी सॉलिड कैंडल बन सकता है। नेक्स्ट जो सॉलिड कैंडल होगी दैट विल बी ए सस्टेनेबल साइन, फर्स्ट सस्टेनेबल साइन राइट, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ द मार्केट इज एक्चुअली लुकिंग एट द मोमेंट। सो बायर्स ट्राइंग टू होल्ड द मार्केट, बट सेलर्स जो हैं वो 24,000 तोड़ने नहीं दे रहे। आई थिंक आने वाले टाइम में देखने लायक होगा, बट दीज आर द लेवल्स जिस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। चलो आपकी कुछ क्वेरीज या कुछ क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई थिंक हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे इस वीक भी, तो अगर उस लाइव सेशन में आकर आप अपनी कुछ भी क्वेरीज कुछ भी चार्ट्स वगैरह आप पूछना चाहते हैं तो वो आकर आप पूछ सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइक लर्निंग सेशन में या फिर अपने लाइव सेशन में। इसके अलावा अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो और आपको नहीं पता कि हु एम आई व्हाट आई डू, तो मोस्ट प्रॉब्ली यू कैन गो टू द वेबसाइट, यू कैन चेक आउट सम ऑफ आवर वर्क्स, जो बुक्स मैंने स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस लिखी हैं जिससे बहुत सारे ट्रेडर्स को बहुत सारा बेनिफिट मिला है। आई मीन मैंने खुद ने भी जो भी फॉर्चून क्रिएट करा है, जो भी मेरा नॉलेज है वो इसी के बेस पर है। बट इसके साथ साथ मैं एक फ्री मास्टर क्लास भी कंडक्ट करता हूँ ट्रेडर्स के साथ, उनकी साइकोलॉजी समझता हूँ और उनके जो गोल्स हैं वो अचीव करने में पूरा रोड मैप देता हूँ। अगर 3 से 6 महीने में प्रॉफिटेबल कैसे बनते हैं ये जानना है, समझना है, तो ये फ्री मास्टर क्लास के लिए साइन अप कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।